गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। कम्युनिकेशन विद सब्सक्राइबर्स। देखिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं और दे अप्रिशिएट आवर कंटेंट, और उनको ईटीएफ में फ़ायदा भी होता है। और जहाँ जहाँ पर उनको इश्यूज होते हैं वो हमें कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि उसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो मिक्स एंड मैच कमेंट्स आते हैं। तो थोड़े से कमेंट्स हैं, मैं उन सब्सक्राइबर का अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और बहुत बहुत तहे दिल से मैं उनको नमन करता हूँ कि जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ईटीएफ के रिगार्डिंग, उन इन्फॉर्मेशन को वो इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि देखिए, यदि आप किसी भी चीज़ को सीखने के बाद उसके अंदर एक आउटपुट आप निकाल सकते हैं। आउटपुट निकालना आपका काम है, आउटपुट अपने आप नहीं निकलेगा। आउटपुट निकालना आपका काम है। और एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद इस दुनिया में हर चीज़ संभव है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक कार चलाते हैं, क्या बिना सीखे क्या कभी आप कार चला सकते हैं? ऑब्वियसली आपका आंसर आएगा नो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बिना ट्रेनिंग के आप क्या हवाई जहाज उड़ा सकते हैं? ऑब्वियसली पायलट बनने के लिए भी एक पूरी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है। इसी तरीके से ईटीएफ के अंदर भी एक ट्रेनिंग होती है, एक प्रॉपर तरीके की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है आपका फंडामेंटल प्लस टेक्निकल है, और दूसरा एस्पेक्ट है आपकी साइकोलॉजी। कई बार हमारे पास फंड्स होता है, हमारे पास अच्छा खासा फंड है, लेकिन हम उस फंड को इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम गलत जगह उसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हमने किसी से सुना और हमने अच्छा खासा फंड जो है उन स्टॉक्स में डाल दिया जिनका हमें पता भी नहीं था, जिनके फंडामेंटल के बारे में। और उसके बाद हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव हो गया। अब हम किसको ब्लेम करें? हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमने किसी के कहने पे ऐसा कर दिया है। तो उसमें क्या होता है कि हम सेल्फ ब्लेम हो जाता है ये। हम अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये गलती हमारी है कि हमने किसी के कहने पे हमने ऐसा कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आपका पैसा एक हार्ड अर्न मनी है। आपको अपना पैसा बहुत ही सूझबूझ के साथ इन्वेस्टमेंट करना है। और ईटीएफ के अंदर जो ऐसा कि पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं, इसी तरीके का पोर्टफोलियो आप भी तैयार कर सकते हैं। और अच्छे अच्छे आप, जिसमें बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, क्योंकि ईटीएफ के ऊपर हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमारा पोर्टफोलियो 2 लाख से और कम से कम हम 1.5 करोड़ तक का हम इसमें पोर्टफोलियो अपना तैयार करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके होगा ये प्रोसेस, धीरे धीरे करके। स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये होगा। इसमें रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आते हैं। देखो, ईटीएफ के अंदर ऑलवेज रिजल्ट इज पॉजिटिव। इसके अंदर 99% हमारे जीतने के चांस हैं। यदि हम फंस भी जाएं तो कोई इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम उसको एज ए इन्वेस्टर हम उसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दें। तो ऐसी स्थिति कई बार आ जाती है कि जब हमें लगता है कि हम इसमें फंस गए हैं, उसके बाद हम इसमें आराम से निकल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ईटीएफ कहीं नहीं जाएगा। ईटीएफ कहीं नहीं जाएगा, उसको हमें एक्यूमुलेट करते जाना है। और हमारे जो आरएसआई का वीडियोस है वो आप देख लीजिए, टेक्निकल वीडियोस, और उस वीडियोस से आपको समझ में आ जाएगा कि ईटीएफ से हमें किस तरीके से निकालना है। देखो, ईटीएफ एक खान है पूरी। ठीक है, उस खान में से क्या है कि आपको पैसा निकालना है। ये पैसे की खान है आपको, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इसमें से निकालना है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें से निकालना है। यदि आप इसमें से थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहोगे ना, तो ये पैसा तो अंदर कभी ख़त्म नहीं होगा, और हम उसमें से थोड़ा थोड़ा करके भी निकालते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जो सब्सक्राइबर हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे कंटेंट पे, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं थोड़ा सा झलकियाँ दिखाना चाहता हूँ
कि वो हमारी किस तरीके से तारीफ करते हैं और उनके इश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम हरीश तिवारी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। ग्रेट इन्फॉर्मेशन। तो एक हमारी वीडियो है, व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ अर्निंग इज क्लियर कट, व्हाई यू गो फॉर ट्रायल एंड एरर। देखो क्या होता है कि हमें पता है कि ये प्रिंसिपल्स हैं इन्वेस्टमेंट के। ईटीएफ की हम बात कर रहे हैं कि ईटीएफ में जब हमें पता है कि फ़ायदा होना है और इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हमें फ़ायदा होना है, तो हम ट्रायल एंड एरर क्यों कर रहे हैं? ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग, स्टॉक्स वगैरह इन जगहों पे जाके हम क्यों अपना ट्रायल एंड एरर करके हम अपने फंड की बर्बादी कर रहे हैं? क्यों डेंट लगा रहे हैं हम अपने फंड को? ठीक है, क्यों ऐसा ग्रीड हमारे अंदर है? ईटीएफ आपको इतना फंड दे देगा लॉन्ग टर्म में, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको इधर उधर जाने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो धन्यवाद हरीश तिवारी जी। नेक्स्ट है हमारा मिलिंद देव जी। उनका कहना है कि उन्होंने पीएसयू बैंक 20 के ईटीएफ लिए थे और 89.70 पे उन्होंने लिए थे, 500 के आसपास लिए थे। जब एग्जिट पोल के आसपास उन्होंने लिए थे तो उनका ये पैसा मतलब ब्लॉक हो गया, उनका कहना है। देखिए मिलिंद जी, ऐसा है कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आपके लिए एकुमुलेशन के लिए। आप इसके अंदर पीएसयू बैंक 20 के अंदर आप एकुमुलेट करते रहिए, 5-5 10-10 करके एकुमुलेट करते रहिए, 5-5 10-10 करके एकुमुलेट करते रहिए। इसने 90 से ऊपर जाना ही जाना है। पीएसयू बैंक 20 ने लास्ट 1 ईयर के अंदर जब आप इसका चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसने 100% का रिटर्न दिया है और अब ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। तो भविष्य में इसने अभी 100 क्रॉस करना है और 100 के बाद इसने 1 साल 1.5 साल के अंदर इसने 150 तक भी ये जा सकता है। ठीक है, 150 के आसपास भी ये जा सकता है। तो इसका जो टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट इसका 100 का है। तो आप घबराइए मत। आप जितना ये नीचे गिरता है उतना, अभी जैसे 80 पे चल रहा है तो आप इसको एक्युमुलेट कीजिए, 5-5 10-10 करके एक्युमुलेट कीजिए और शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचिए, आप एज ए इन्वेस्टर आप इसमें बने रहिए आप। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आपका जो फंड है ये ब्लॉक हो गया है। आप एज ए इन्वेस्टर हो तो क्या होता है कि हमें कभी अच्छे अच्छे प्रॉफिट के लिए हमें अपने फंड को ब्लॉक भी करना पड़ता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, शायद मैंने एक दो वीडियोस के अंदर एग्जांपल दिया था कि आईटीबीज के अंदर मेरे को ऐसा फील हुआ था जैसे आपको फील हो रहा है कि मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। उसके अंदर मैंने एवरेजिंग करते करते मेरा जो फंड है वो, मेरी क्वांटिटी हो गई 19,000 के आसपास मेरी क्वांटिटी हो गई थी। ठीक है, 16,000 तक तो मतलब बुरा हाल हो गया था कि 16,000, जब मेरा 32,000 के आसपास माइनस दिखा रहा था। उसके बाद ये और नीचे जब ये गिरा तो मैंने फिर और मैंने 100 100 200 200 500 500 1000 करके उसको 19,000 तक मैंने उसको पहुंचा दिया। जब वो 19,000 के आसपास मेरी क्वांटिटी हो गई तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया। उसके बाद मैंने कोई भी वो नहीं की और मेरी एवरेजिंग अच्छी खासी हो गई थी। और ऊपर अगर वो 2 रुपये और ऊपर क्रॉस करने के बाद अगर वो और ऊपर चला जाता तो उसके बाद वो मुझे प्रॉफिट देता। तो उसने 3 रुपये मुझे प्रॉफिट दिया था। तो 19 दिया, मतलब 57,000 का मैंने उसके अंदर प्रॉफिट किया। और उसके बाद मैंने अपना जो मेरा गुल्लक वाला डीमेट अकाउंट है मैंने उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया था। तो उसके अंदर ट्रांसफर करने के बाद अभी भी वो फंड वहीं पड़ा हुआ है। अभी मैंने उसको एसआईपी धीरे धीरे करके कर रहा हूँ। तो जो भी मेरे एक डीमेट अकाउंट से जो भी प्रॉफिट होता है इस तरीके का, मैं दूसरे डीमेट अकाउंट में डाल के और धीरे धीरे करके उसको बाय करता हूँ। ठीक है, उसके अंदर मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड होता है। तो आप भी एक डीमेट अकाउंट के अंदर आप अपना पोर्टफोलियो को डेवलप कीजिए। उसके अंदर आपको सेल नहीं करना, उसके अंदर सिर्फ आपको बाय ही करना है बस। लॉन्ग टर्म के लिए आप समझ लीजिए कि 15-20 साल जो भी आपकी रिटायरमेंट की एज होगी, वहां तक आप, जहां तक आप कर सकते हैं वहां तक आपको सिर्फ बाय करते रहना है। और यहाँ से एक डीमेट अकाउंट है, जहाँ एग्जिस्टिंग डीमेट अकाउंट है, इसके अंदर आप ट्रेडिंग करते रहिए। और आप लगभग कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 20,000, जिस हिसाब से आपका कैपिटल है उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बनाते जाइए और वहाँ ट्रांसफर करते जाइए। इस तरीके से ये गेम में आपको बहुत मजा आएगा। और उसके बाद आपका जो कैपिटल होगा
दोनों जगह आपका कैपिटल का प्रॉफिट होता जाएगा। तो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे, और मैं आपको तहे दिल से आ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने आ, एक अप्रिशिएशन किया, एक बहुत बड़ा अप्रिशिएशन दिया हमें। नाइस इंफॉर्मेशन। आई लाइक एंड सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू वेरी मच। हिमाचल प्रदेश से हैं मिस्टर अमका कश्यप जी हैं, राम कश्यप जी हैं, जो हिमाचल प्रदेश से शिमला से हैं। वो लिख रहे हैं कि सर मैं आपका बिग फैन हूँ। देखिए ऐसा है कि मैं आपका बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारी जो ट्रेनिंग है, जो वीडियोस है, आप उन वीडियोस को देखिए और उसको अच्छे से आप इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो मैं इस चीज़ की मतलब दावा करता हूँ, गारंटी नहीं देता हूँ, ये दावा करता हूँ कि ईटीएफ में आपका कम से कम 1 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो बनेगा। 1 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो बनेगा। और फिर जब आपका 1 करोड़ का जो पोर्टफोलियो होगा, तो आप फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे। ठीक है, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे। तो हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें एक अच्छा पोर्टफोलियो, बाय सेल तो आप करते रहिए, ट्रेडिंग आप करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक ऐसे डीमेट अकाउंट के अंदर आपको पोर्टफोलियो डेवलप करना है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें आपको, आप कसम खा लीजिए कि आपको सेल नहीं करना है। चाहे वो 100% हो जाए, 200% हो जाए, 500% हो जाए, लेकिन आपने उसको सेल नहीं करना है। आप ये समझ लीजिए कि रिटायरमेंट के टाइम पे आप उसको देखेंगे। जब आपके पास बड़ा कैपिटल होगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि उस कैपिटल का करना क्या है। ठीक है। बरकत जी थैंक्स लिखते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और वेलकम करना चाहता हूँ उनको अपने चैनल में। थैंक यू। कश्यप जी लिखते हैं कि ईटीएफ में 2 महीने में उन्होंने 9.04% हो गया उनका। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या होता है कि अगर आप 2-2 महीने के अंदर ना 9% भी अगर आप निकाल रहे हो, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर साल भर में 20% to 25% भी अगर आपको मिल रहा है ईटीएफ के अंदर, तो ये बहुत ही अच्छी ये प्रोग्रेस है। कुलदीप राठौर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मुझे एफएमसीजी आई ईटीएफ के बारे में पता चला है। जो उन्होंने एक इंफॉर्मेशन मुझे दी है, एफएमसीजी आई ईटीएफ। तो ये जो ईटीएफ है ये बहुत ही, मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की उनके मैसेज आने के बाद। इसके ऊपर मैंने रिसर्च की, तो इसका कम से कम इसका 15 लाख से 20 लाख का इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है। और ये बहुत ही अच्छी इसकी लिक्विडिटी है, और आगे आने वाले टाइम में ये ईटीएफ आपको डबल फंड दे सकता है अगर हमने अपने पोर्टफोलियो के अंदर इसको सिंपली हमने रख दिया। तो मैं अम, इस ईटीएफ को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहूँगा, और अगली बार आपको ये मेरे पोर्टफोलियो में नज़र आएगा। थैंक यू कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश यादव जी लिखते हैं, क्या आप हमें भी जिस ईटीएफ में आप वर्किंग करते हैं उसी ईटीएफ में हमें भी वर्किंग करवा सकते हैं? आप जो चार्जेस हैं वो आप हम देंगे। देखिए मुकेश यादव जी, सबसे पहले मैं आपका अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने अपने दिल की बात मतलब एक प्रकट की है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि हम जो फ्री में चीज़ें मिल रही हैं हम उसको करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम उसमें सेटिस्फाइड नहीं है। हमें उसको, हम बेस्ट से बेस्ट आपको देना चाहते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई भी ऐसा चार्जेस नहीं है जो हम आपसे लेना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर, जिन्होंने एक पूरा धंधा बना रखा है, एक पूरा स्कैम बना हुआ है ये, कि 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए वो
छोटे छोटे इन्वेस्टरों से लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट के नाम पे लेते हैं, और उसके बाद क्या है कि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो आपने ऐसे किसी के चक्कर में नहीं पड़ना आपने, ठीक है। आप सिंपली आप हमारी वीडियोस आप देखते रहिए उसके अंदर, और जो पोर्टफोलियो हम जिस तरीके से डेवलप कर रहे हैं आप उसी तरीके से आप वो पोर्टफोलियो डेवलप कीजिए। आपको लग रहा है आप एनालिसिस कीजिए उसके अंदर, और जो हाई पावर ईटीएफ आपको लग रहे हैं उसको आप बाय कीजिए। और बाय करने से पहले आप टेक्निकल एक प्ले लिस्ट के अंदर हमारे वीडियोस हैं, उसमें फंडामेंटल और टेक्निकल वाला वीडियोस आप देख लीजिए कि टेक्निकल आरएसआई है, स्पेशली आरएसआई के हिसाब से आपको बाय करना है। तो ईटीएफ में जनरली क्या होता है कि आरएसआई है ना ऊपर ही रहता है, कि 60 से ऊपर ही ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि ईटीएफ है ना नीचे आने का नाम नहीं लेते हैं। और जब ये नीचे आते हैं तो आप लोगों को डराते हैं, ये जैसे पीएसयू बैंक वीजा। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको एकुमुलेट करते जाना है, एसआईपी करते जाना है। तो पहला फंडामेंटल कंपाउंडिंग का क्या है, एसआईपी है। और दूसरा है आपका होल्ड करना। और तीसरा फिर दोबारा एसआईपी करना, ठीक है। और इसके अंदर आपको फंडामेंटल और प्लस टेक्निकल दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और फंडामेंटल जो है, जो ईटीएफ हमने लिए हुए हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, इनकी लिक्विडिटी बहुत है। सिर्फ एक ईटीएफ को छोड़ के जिसमें हमने एक क्वांटिटी सिर्फ ली थी हमने, तो उसको छोड़ के वो भी हम आपको बता देते हैं ये कौन सा है जिसमें हमने एक क्वांटिटी सिर्फ ली थी और उसको हमने छोड़ दिया था। क्वालिटी वाला है ये, निफ्टी क्वालिटी है, ये निफ्टी क्वालिटी वाला था, इसका सिर्फ एक क्वांटिटी है, जबकि इसने भी हमें 20% के आसपास रिटर्न दे दिया। लेकिन इसके अंदर उस समय उस दौरान इसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम था, इसीलिए हमने इसमें सिर्फ एक क्वांटिटी टेस्ट करने के लिए लिया था। तो आशा करता हूँ कि मेरे आंसर से आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे। पार्था जी लिखते हैं, मैं सबसे पहले मैं बहुत ही रिग्रेट फील करता हूँ पार्था जी कि आपने 3 बार 4 बार शायद 3 बार आपने रिमाइंडर दिया मुझे कि इंक्रीज योर वीडियो वॉल्यूम। मेरे पुराने वीडियो वॉल्यूम जो वीडियोस हैं उनमें वॉल्यूम बहुत ही कम था, जो मैंने महसूस किया, क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर वॉल्यूम मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक आ रहा था। जब मैंने बाहर अपने मोबाइल पे देखा तो वॉल्यूम कम था। तो इसीलिए हमने ईटीएफ से जो इनकम जनरेट की उससे हमने एक पॉडकास्ट का एक माइक, छोटा सा माइक हमने लिया है। अब शायद वॉल्यूम ठीक है और ठीक ठाक है इसमें वॉल्यूम। और आशा करता हूँ कि आगे से जो हमारी आवाज़ है वो प्रॉपर आप तक पहुँचे। थैंक यू पार्था जी। पूजा जी लिखती हैं, सर कम कैपिटल वालों के लिए रेगुलर इनकम ईटीएफ के थ्रू वीडियो बनाइए। देखिए पूजा जी, ऐसा है कि आप अगर एक लो इनकम ग्रुप से आ रहे हैं या आपके पास कैपिटल कम है, तो आप कभी भी किसी भी लालच में मत आइए, किसी के कहने पे मत आइए कि आप कहीं ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग में या फिर कोई स्टॉक्स के अंदर की कोई स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, या ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के अंदर की कम कैपिटल लगा के आप करोड़ों रुपए कमाओ, लाखों रुपए कमाओ। इस चक्कर में आप कभी भी किसी के चक्कर में मत आना। और यहाँ पर ईटीएफ के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो कम कैपिटल से आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। कम, अगर आप कह रहे हैं ना कि 10,000 से मैं ट्रेडिंग, ईटीएफ के अंदर ट्रेडिंग हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग करने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपए, मिनिमम 1 लाख रुपए, वो भी एक बहुत ही माइक्रो लेवल का आप ट्रेडर हैं अगर आप तो चाहिए। नहीं तो 2 लाख या उससे ऊपर आपका बिल्कुल ठीक ठाक, आपका मतलब महीने के कम से कम 4 5 5 7 हज़ार रुपए आपके रेगुलर बनते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने पोर्टफोलियो डेवलपमेंट में ध्यान दें, और आप अपना पहले पोर्टफोलियो डेवलप करें। थोड़ा थोड़ा करके आप जमा करते रहें, थोड़ा थोड़ा करके जमा करते रहें, वो पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, वो पैसा आपका ग्रो होगा।
यदि आपने लॉन्ग टर्म 15 साल के हिसाब से अगर आपने सोच लिया कि मुझे 15 साल तक एक पोर्टफोलियो तैयार करना है, तो यदि आपकी एज मान लीजिए 30 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, अगले 20 साल के लिए आपने करना है, तो यदि आप धीरे धीरे करके एसआईपी करते करते अगर आप 2 लाख का भी अगर आप कैपिटल अगर आपके पास हो जाए, ठीक है, 2 लाख का भी अगर पोर्टफोलियो आपका हो जाए और उसको आप छोड़ दें 3 साल के बाद, नेक्स्ट 17 साल के लिए, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 20% का जो कंपाउंडेड रिटर्न होता है ना, वो ईटीएफ देते हैं। और अगले 17 साल में जाके, ठीक है, अगले 17 साल यानी कि 20 साल के लिए अगर आप करेंगे तो आपका करोड़ों रुपए का आपका फंड बन सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल बन सकता है आपका। आप एक एसआईपी कैलकुलेटर होता है, आप उसके अंदर देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप एक एवरेज लगा सकते हैं उसके आसपास की इतना फंड आपका तैयार हो सकता है। क्योंकि बड़े फंड से ही आप सही से ट्रेडिंग कर सकते हैं, छोटे फंड से ट्रेडिंग आप सिर्फ लर्न कर सकते हैं। लर्न भी आप कम से कम आपको 1 लाख रुपए चाहिए होगा कि लर्न करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बरकत जी ने थैंक्स लिखा है, बरकत जी ने थैंक्स लिखा है, पूजा जी ने सेम क्वेश्चन है। पूजा जी ने लिखा है कि क्या रेगुलर इनकम के लिए ईटीएफ सजेस्ट कर सकते हैं। देखो, रेगुलर इनकम अगर आपको कमानी है तो सबसे पहले आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए। दूसरा, इसके लिए हमने वीडियोस बनाए हुए हैं कि रेगुलर इनकम के लिए आप कौन कौन से ईटीएफ हैं उनको आप ले सकते हैं। जैसे सीपीएसई है, रेगुलर इनकम के लिए बहुत बढ़िया है। आप थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी करते जाएं, उसके बाद देखो आप क्या है, अगर यदि आप चाह रहे हैं ना रेगुलर इनकम भी चाह रहे हैं, तो आप मंथली बेसिस पे आप उसको अपना प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हैं। जैसे सपोज आपके पास 50,000 रुपये भी है, तो आप क्या कीजिए, एसआईपी कीजिए, मतलब 5-5 हजार करके आप सीपीएससी के अंदर जैसे 5-5 हजार करके आपने डाला और आपका वहां पर 40,000 हो गया। 40,000 के बाद अगर उसने मान लीजिए आपको 25% का रिटर्न दे दिया, ठीक है, 1.5 महीने में दे दिया, 2 महीने में दे दिया, तो आप रेगुलर इनकम आप कर सकते हैं। आप वहां से निकल जाइए, अपना प्रॉफिट लेके आप निकल जाइए, तो इस तरीके का आप कर सकते हैं। लेकिन आपको एसआईपी मॉडल पे चलना पड़ेगा। विक्रम, विक्रम जी ने कुछ भेजा है हमें कि ईटीएफ एनएससी कोड है फॉर लॉन्ग टर्म, टाटा गोल्ड, टाटा सिल्वर, उसके बाद है मॉन T500 है, टाटा सिल्वर, बहुत बढ़िया। ये अच्छे ईटीएफ्स हैं सारे। ठीक है, बाय एंड सेल फॉर 6%, निफ्टी 20 है, उसके बाद है ऑटो आईटीएफ है। देखो, ये बिल्कुल ठीक है जो आपने भेजा है। अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, किसी के पास फंड है, तो वो इतने सारे ईटीएफ में काम कर सकता है। अगर उसके पास फंड है, डिपेंड करता है कि आपके पास फंड कितना है। आपने जो अपनी नॉलेज के हिसाब से आपने जो लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये 6-6% का आप इसमें से रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, आप हमारे पोर्टफोलियो में जब आप चेक करेंगे तो 20-20% का रिटर्न है इसके अंदर, 4-4 महीने में 20-20% का रिटर्न है। आप 10-10% आप 6% से लेकर और 10% तक आप इसमें से ले सकते हैं। लेकिन बाइंग का जो मॉडल होता है वो एसआईपी मॉडल ही होता है। ठीक है, बाय एकदम से आपको पूरा बाय करके पूरा फंड नहीं लगा देना। यदि आप फंड लगा दोगे तो क्या होगा कि आप कंपाउंडिंग को एंजॉय नहीं कर सकते। हरविंदर सिंह जी ने लिखा है, कैन बी डू एसआईपी इन आई ईटीएफ, ईटीएफ इन शून्य ऐप। देखिए, हम शून्य ऐप के लिए कोई भी रिकमेंड नहीं करेंगे आपको कि शून्य ऐप है, क्योंकि हमें शून्य ऐप के बारे में नहीं पता है। जो टॉप जो टॉप ब्रोकर्स हैं, आप उनको पहले आप उनको देख लीजिए। यदि टॉप वाले अगर आपके पास हैं, अवेलेबल है, एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है,
तो आप उनमें कीजिए। आप छोटे छोटे ये जो ब्रोकर्स हैं ना, इनमें आप मत कीजिए, क्योंकि यदि आप इनमें करते हो और आपका जो कैपिटल है, मान ली देखो जो ईटीएफ आप ले रहे हो, ये तो चलो आप चेक कर सकते हो कि CDSL की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर साइन अप करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके जितने भी आपके डीमेट अकाउंट के अंदर बाय हुए हैं वो सारे के सारे आपके CDSL के अंदर आप वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे ब्रोकर होते हैं, इन पर कभी कभी बड़ी पेनल्टी होने के कारण ये कुछ समय के लिए ब्लॉक भी हो जाते हैं। जब ब्लॉक हो जाते हैं तो आपका जो पैसा वॉलेट के अंदर होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, वो ब्लॉक हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी हम अपना 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए फंड रखते हैं उसके अंदर, और वो फंड अगर हमारा ब्लॉक हो गया तो हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो ट्रस्ट वर्दी हैं, बड़े ब्रोकर हाउस हैं, आपको उनको अप्रोच, मतलब उनके पास ही आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। बाकी आप अपनी रिसर्च करके आप देख लीजिए कि कौन से सही हैं। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो देखो, एक अपस्टॉक्स है, जीरोधा है, एम स्टॉक है, ये बड़े बड़े हैं, इनका फंड वैल्यू बड़ी है। तो इसलिए ये एग्जांपल्स हमने आपको दिए हैं। बाकी आप अपनी रिसर्च के बाद आप देख लीजिए कि कौन सा सही है। आप, ये निर्णय आपका। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है कि एंजिल वन में है। एंजिल वन भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, एंजिल वन भी अच्छा है। धर्मा जी, धर्माशील जी हैं, तो उन्होंने हार्ट भेजा है। मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ धर्मा जी आपको। देखो, इन्होंने लिखा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वीडियो में। देखिए, जनरली क्या होता है कि सबसे पहले हमें फंडामेंटल के बारे में समझना पड़ता है कि अगर आप डायरेक्टली, अगर आप किसी वीडियोस को आप एकदम से आप देखना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर मेरा जो एस्पेक्ट ये था कि टाइम ग्रोज मनी इन ETF। टाइम जो है, समय आपके पैसे को ग्रो करता है। ठीक है, समय, अगर आपने मान लीजिए आज ETF में, अगर आपने आज 1 लाख रुपए आपने जमा कर दिया, तो 10 साल बाद आप 20% कंपाउंडली, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि आप कितना आपका पैसा बन सकता है। इसके लिए कैलकुलेटर्स हैं, आप कैलकुलेटर में देख लीजिए कि कितना बन सकता है। तो हमारा जो एस्पेक्ट था सुमित जी, हमारा जो बताने का पर्पस ये था कि समय देना जरूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि समय नहीं दे पाते हैं। वो लोग पैसा डालते हैं, 2%, 5%, 10% हो जाता है पहले। वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हम रखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, लेकिन उनकी साइकोलॉजी शॉर्ट टर्म के लिए की होती है। उनको अपनी साइकोलॉजी को पहले बिल्ड करना चाहिए। हाउ विल आई सी द रेड कैंडल, देखो, ये जो पीयूष ने, पीयूष जी हैं, जो इन्होंने ये लिखा है कि हाउ विल आई सी द रेड कैंडल। देखो, वेरी सिंपल। रेड कैंडल में आप चार्ट के अंदर रेड कैंडल देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है कि PSU बैंक 20 है, सपोज एक अभी PSU बैंक 20 का वो चल रहा है। तो हम अगर इसका चार्ट देखते हैं, तो PSU बैंक 20 में आपने देखे होंगे कि कितने सारे रेड रेड कैंडलें बन रही हैं। तो हर रेड कैंडल पे आप 5 5 10 10 करके आप बाई कर सकते हैं। 5 लेना है, 5 लेना है, 5 लेना है आपको, मतलब हर रेड कैंडल में आपको लेना है। लेकिन ये इसमें, हम इसमें रिकमेंड नहीं करते कि आपको हर रेड कैंडल में लेना। हमने CPSC का बताया था कि एवरी रेड कैंडल में लेना है, क्योंकि वो पावर स्टॉक है। ठीक है, इसके अंदर किस तरीके से लेना है, इसमें एक एक रुपए नीचे लेना है, 1 1 रुपीज नीचे नीचे लेना है आपको। ठीक है, जहां जहां एक एक रुपए जाएगा आपको बस लेते जाना है इसके अंदर। अजीब कामले जी ने लिखा है, थैंक्स।
तहे दिल से मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ उनको भी। थैंक यू टू। देखो कुछ लोग ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड, एक्चुअली क्या होता है कि कुछ लोग म्यूचुअल फंड को प्रमोट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। देखो क्या होता है, अगर आप की ईटीएफ की नॉलेज हो जाए और यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें ईटीएफ में, तो मैं ये कहता हूं कि जो फंड, जो ग्रोथ म्यूचुअल फंड आपको देता है 15-20 साल में, उसका कंपाउंडेड जो होता है म्यूचुअल फंड का होता है 10% to 12% के आसपास होता है। ठीक है, बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड होते हैं जो 15% का रिटर्न देते हैं। यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका ईटीएफ है वो 20-20% का आपको रिटर्न दे सकता है। ठीक है, एक एक साल के अंदर। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप ये देख लीजिए, ये मेरा एक पोर्टफोलियो है। एक देखिए पोर्टफोलियो अगर मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा, देखो कोई भी चीज जब तक आपके सामने प्रमाण ना हो तब तक आप विश्वास मत कीजिए। अल्फा है, 4 महीने में आपको इसने 20% का रिटर्न दे दिया है, 4 महीने के अंदर सिर्फ। ऑटो आई ईटीएफ है, इसने 4 महीने के अंदर 13.5% का रिटर्न है। तो ये जो 19%, 13%, 11% के रिटर्न चल रहे हैं, 18% के रिटर्न है, क्या ये एक साल के अंदर ये क्या हमें 20% का रिटर्न नहीं देंगे? ये बिल्कुल देंगे 20% का रिटर्न। ठीक है, और हमारा जो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है, ये साल भर के अंदर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है जो 11% 4 महीने में इसने दिया है, तो हम ये चाहेंगे कि एक साल के अंदर कितनी भी उठापटक हो, ये 20% हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, 18 से 20%। अगर ये कंपाउंडली हमें 18 से 20% अगर रिटर्न देता है, तो ये म्यूचुअल फंड से भी हमें कम से कम 6-7% हमें ज़्यादा देता है। तो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में या ईटीएफ में बनेगा, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि रिमोट कंट्रोल इसके अंदर आपके हाथ में है। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि आपने फंड मैनेजर को दे दिया। ठीक है, अब 1 तारीख को मान लीजिए उसने एसआईपी आपकी लगा दी है, तो 1 तारीख को मार्केट बहुत ही टॉप में होगी, तो क्या होगा, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ईटीएफ मान लीजिए मार्केट बिल्कुल डाउन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर लगा सकते हो, जो एसआईपी आपने डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आप इसके अंदर लगा सकते हो। देखो यहाँ पर एक वीडियो हमने बनाई थी कि क्या आप महंगाई को हराना चाहते हो, अंडरस्टैंड कंप्लीट कंसेप्ट। देखो ये जो कंसेप्ट होता है ना, ये आपस में बहुत सारी वीडियोस से कनेक्ट करता है। तो उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि महेश जी, कौशिक जी की जो दुकान है उसका मेथड है, देखो कमाई के मेथड सारे एक जैसे ही होंगे लगभग, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो मेथड है ईटीएफ के अंदर वो सारे मेथड एक जैसे होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक है? तो थैंक यू। देखो इसमें कई लोगों का कहना है कि वाई यू आर नॉट शोइंग योर फेस। देखो एक चीज़ ये बताइए कि फेस दिखाना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। आप कंटेंट देख रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आप उस नॉलेज को आप गेन कीजिए, जो नॉलेज आपको दी जा रही है, और उसका आप बेनिफिट उठाइए। तो प्रणतीव जी हैं, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अनिल कुमार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मनप्रीत का धन्यवाद करना चाहता हूँ। दिवाकर श्रीवास्तव जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। डायमंड ब्यूटी कलेक्शन है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अजीब कुंबले जी कामले जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो ये जो अप्रिसिएशन आप लोग दे रहे हैं, इससे हमारा जो मोटिवेशन है वो एकदम रॉकेट की तरह होता है, और हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। और जो स्ट्रैटेजी है वो हम अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे, और आगे एनालिसिस करते रहेंगे कि कौन सा ईटीएफ हमारे रडार पे है। देखो क्या होगा, मार्केट चलती रहेगी, लेकिन कौन कौन सा ईटीएफ हमारे रडार पे आएगा जिससे कि हम प्रॉफिट बनाएंगे। लास्ट टाइम
आईटीबीज मेरे राडार पे आया था, और मैंने आईटीबीज के अंदर ही 57,000 मैंने बुक किए थे, इसके अंदर प्रॉफिट बुक किया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक ईटीएफ के अंदर अगर मैंने 2.5 महीने के अंदर 57,000 आईटीबीज के अंदर बुक किए, और उसके बाद वो मैंने अपने लॉन्ग टर्म वाले डीमेट अकाउंट के अंदर डाल दिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा बनता है, ठीक है, शुरू शुरू में नहीं बनेगा, लेकिन जब आपके पास कैपिटल होगा अच्छा खासा, जब आप कैपिटल लगाएंगे बाद में जाके, मुझे भी 3 साल हो गए हैं, पहले मैं भी ऐसे थोड़ा थोड़ा कैपिटल लगाया करता था, 10,000 से स्टार्ट किया, 15 से 20 से किया, एक पहले कैपिटल पूरा बिल्ड किया, 1 लाख तक किया, फिर 1 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट की ईटीएफ के अंदर। तो ईटीएफ से ही पैसा कमा के फिर ईटीएफ लेते रहे, ईटीएफ से कमा के ईटीएफ लेते रहे, फिर उसके बाद वो जो 25% हो गया उसका, फिर वहां से पूरा सेल कर दिया, फिर दोबारा से 1 का 1.5 बना दिया, फिर 1.5 से फिर 2 बना दिया, फिर 2 से स्टार्ट किया। तो ऐसे करके फिर थोड़ा और अपनी तरफ से भी थोड़ा सा उसमें एसआईपी करके कैपिटल को इंक्रीज किया। तो ऐसे करके हमने धीरे धीरे करके अपने कैपिटल को इंक्रीज किया है ट्रेडिंग वाले अकाउंट के अंदर, और उससे जो जो प्रॉफिट हो रहा है वो हम दूसरे अकाउंट के अंदर डाल रहे हैं। तो ये एक तरीका है पोर्टफोलियो को बिल्ड करने का, क्योंकि अगर आप अपनी जेब का पैसा अगर किसी पोर्टफोलियो के अंदर डालेंगे ना, तो जिस दिन वो 100% हो जाएगा ना, आप भाग जाएंगे। और यहाँ पर हमारा जो ये पोर्टफोलियो है, ये बिल्कुल फ्री फंड का पोर्टफोलियो है। फ्री फंड का मतलब है कि ये सारा प्रॉफिट का पैसा है। अगर ये पैसा, मतलब हम इसको भूल जाएंगे, ठीक है, 10 साल, 10 लाख जैसी ये हो जाएगा पोर्टफोलियो, उसके बाद भूल जाएंगे। 3 साल में हमें 10 के आसपास करना है इसको, ये टारगेट है। और उसके बाद फिर हम इसको 13 साल के लिए इसको छोड़ देंगे, 12-13 साल के लिए बिल्कुल हम इसको बंद कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे, बीच बीच में हम दिखाते रहेंगे आपको कि क्या क्या इसके अंदर ग्रोथ आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी जो लर्निंग है वो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। देखो, सबसे पहले आप अपना गोल सेट कीजिए कि आपको करना क्या है। यदि आप अपना गोल सेट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि वहां पर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या है कि घबराते नहीं है, हम डिसीजन लेते हैं, और जो हमारे ईटीएफ रडार पे होगा उसको हम अच्छे से उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से उसमें काम करके, और उसमें से अंदर से हम क्या निकालेंगे, पैसा निकाल देंगे उस, ठीक है। जैसे आईटी 20 के अंदर निकाला था, उससे पहले मैंने सीपीएससी के अंदर निकाला था 6,000 रुपये। फिर मैंने सिल्वर 20 के अंदर निकाला था, आपको मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि सिल्वर 20 के अंदर किस तरीके से ट्रेड करें। तो सिल्वर 20 के अंदर भी मैंने 6,500-7,000 के आसपास निकाला था। तो जो जो पैसा फ्रेंड्स ईटीएफ के अंदर कमाया जाता है, वो सारा का सारा पैसा आपको री इन्वेस्ट करना है, तब जाके आपको ये मजा आएगा, तभी आपका कैपिटल इंक्रीज होगा। तो ये एक कम्युनिकेशन थी आप लोगों के साथ, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस एनालिसिस करने के बाद मैं वायदा करता हूँ कि आपको भेजता रहूँगा। उन वीडियोस के साथ साथ साइकोलॉजी की जो वीडियोस हैं वो भी आप देखिए, मेरी साइकोलॉजी की वीडियो, क्योंकि जब तक आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी ना, तो आप 1 रुपये भी आप इन्वेस्टमेंट करने से आप डरेंगे। और जब तक आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी तो आपको ऐसा लगेगा, जब नीचे मार्केट नीचे आ जाएगी तो आपको लगेगा, आप घबरा जाएंगे कि मेरा पैसा ब्लॉक हो गया है, ठीक है, आपको इस तरीके का लगेगा। और जब आपकी साइकोलॉजी मजबूत हो जाएगी, तो मैं कहता हूं कि आप 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए भी आप निकाल लेंगे आने वाले टाइम में ईटीएफ से। तो ईटीएफ में कभी भी नुकसान नहीं होता, ठीक है, ये एक चैलेंज है, हम कभी भी नुकसान नहीं होने देंगे। और जितने भी सब्सक्राइबर, जो नए सब्सक्राइबर हैं, हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, उनका हम ये चाहेंगे कि उनका मैक्सिमम फायदा हो, और वो एक अच्छे इन्वेस्टर बने, ठीक है, बी ए गुड इन्वेस्टर। अच्छा इन्वेस्टर बनना बहुत जरूरी है। देखो, प्रॉफिट लॉस ये चलता रहता है, प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको क्या करना है, इस चीज के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। तो
यहाँ पर मैं अपनी जो भी बातें हैं उनको विराम देता हूँ, और आप लोगों को फिर जाते जाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक्स।